हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 56 तक चला था और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट प्लान में क्या क्या हुआ और किस किस तरीके से इकोनॉमी ने काम किया। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Indian economy faced the problems of influx of refugees due to partition of the country, severe food shortage and sharp rise in prices at the time of the starting of first 5 year plan. जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया तो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम, क्योंकि नई नई पार्टीशन हुई थी, और फूड की शॉर्टेज। और जब फूड की शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट ऑल्सो हैड to take care of economic damage of economy caused by Second World War and the partition of the country. तो हमारे कंट्री को इकोनॉमिक डैमेजेस जो हुई थी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो पार्टीशन हुआ है कंट्री का, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, उससे भी जो डैमेजेस हुई हैं उनको भी दिमाग में रखना है और उनसे भी रिकवर करना था। देयरफॉर while emphasizing on the all round balanced development so as to bring about an increase in the national income and improvement in the living standard of the people, the first plan also aimed to uh, also aimed at solving these immediate problems. तो मेन मकसद जो 5 ईयर प्लान का यही था कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए, जिससे नेशनल इनकम इम्प्रूव हो, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, और ये सारी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली पहले से जो है सॉरी छींक आ गई थी, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स पहले से बेटर हो जाए। Accordingly, rehabilitation of refugees, rapid agricultural development with objective of achieving food self-sufficiency and control of prices were emphasized as the short-run or immediate objectives. इस वजह से जो रिफ्यूजीज हैं उनकी रिहेबिलिटेशन पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, और फूड की सेल्फ सफिशिएंसी के बजाय इसके कि हम बाहर से खाने फूड ग्रेन्स पे डिपेंड करें, विद इन द कंट्री जो है फूड को बनाने की कोशिश करें और प्राइसेस पे कंट्रोल करें, इन चीज़ों को फोकस किया गया। पब्लिक सेक्टर आउटले was directed largely towards the creation of infrastructure such as irrigation projects, power supply, transport, etc. तो जितना भी सरकारी खर्चा था उसको फोकस किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बने, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बने, बिजली को बनाने की कोशिश की, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को अच्छा करने के ऊपर सरकारी पैसा खर्च किया। प्राइवेट एंटरप्राइजेज वर एंट्रस्टेड with the responsibility of developing directly productive activities. तो जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स है उनको डीपीए, जिसको डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहा जाता है, उनको उनके ऊपर फोकस करवाया कि भाई तुम इंडस्ट्रीज खोलो और माल बना बना के बेचो। समझ गए बात? हालांकि लाइसेंस लेना पड़ता था, इतना आसान नहीं था उस टाइम पे इंडस्ट्रीज को खोलना। द प्लान सेट अ मॉडेस्ट टारगेट of increasing national income at the rate of 2.1% per annum. उन्होंने उस टाइम पे, जो प्लानर्स थे उन्होंने उस टाइम पे ये रखा कि कम से कम 2.1% तो नेशनल इनकम बढ़े, क्योंकि इकोनॉमी तो उस टाइम पे स्टेगनेंट चल रही थी। समझ के बात? तो काफी मॉडेस्ट रखा, और ये सबसे कम ग्रोथ रेट का जो ऑब्जेक्टिव है रखा गया प्लान्स में। The first plan was a great success in achieving its objective, surpassing all the expectations. जो फर्स्ट प्लान था वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से हासिल कर लेता है। नेशनल इनकम इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 4.6% पर एनम। ऑब्जेक्टिव क्या था? 2.1% से बढ़े पर एनम, ठीक है, मतलब पर साल। बड़ी कितने से? 4.6% से। एग्रीकल्चर सेक्टर शोड रिमार्केबल परफॉर्मेंस, पार्टली बिकॉज ऑफ द गुड मानसून। उस टाइम पे अच्छे मानसून आए और एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट शो किया। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सीडेड द टारगेट्स। जो टारगेट्स थे वो काफी अच्छे हासिल हो गए, मतलब जितना टारगेट रखा था एग्रीकल्चर के लिए उसने उससे अच्छा ही काम किया। शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, अचीविंग फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड कंट्रोलिंग प्राइसेस वर बाय एंड लार्ज रियलाइज्ड। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई रिफ्यूजीज को अच्छे तरीके से रीसेटल करना है, फूड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्राइसेस को कंट्रोल करना है, ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।